यहाँ पे किया हुआ कोई भी काम अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं देता है, ठीक है, उसके नुकसान होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एफर्ट्स उसके करने के लिए लगे हुए होते हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट रहता है फैमिली मीटिंग्स के अंदर में या ओवरऑल किसी भी तरीके से अगर देखें, जो फैमिली के साथ में भी बॉन्ड भी रहता है, वो भी डिस्पोज ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप फैमिली का जो पर्सनल टाइम है उसको आप डिस्पोजल वाले एरिया में कर रहे हैं। दोस्तों, बेडरूम अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट जोन में हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए सोने के लिए, ठीक है। बॉडी बिल्कुल हील नहीं कर पाती है अगर आप बीमार हैं, और अगर आप तंदुरुस्त भी है तो आपकी ओवरऑल बॉडी की जो वाइटलिटी है वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों, किचन अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो स्पेशली आपके घर में हेल्थ हैजार्ड्स लेके आ सकता है, बीमारियां लेके आ सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, लॉसेस ले आएगा, खर्चे बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस दिशा में बर्नर होने के कारण कई बार जो बाप बेटा होता है उसमें भी नहीं बनती है, ठीक है, उनमें भी झगड़े होते हैं, स्पेशली अगर बर्नर किचन यहाँ पे हो तो ये दिशा सही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली जोन के ऊपर, जो कि है जोन ऑफ लेट गो, एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जिसको हम साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं और SSW भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि हमारी लाइफ के अंदर में हमारी लेट गो को गवर्न करता है, ठीक है। और भी कई चीज़ें गवर्न करता है, जैसे कि हमारी लाइफ के अंदर में जो हमारा डिस्पोजल है, जो हम कुछ भी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, जैसे चाहे हम टॉयलेट में जा रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं, डिस्पोजल कर रहे हैं, राइट। हम घर से जो भी डिस्पोजल करना चाहते हैं, हमारी फैक्ट्री से जो भी डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उन चीज़ों को ये गवर्न करता है। हमारी ज़िंदगी से हम किसी को हटाना चाहते हैं, चाहे वो हमारी कोई पुरानी गलत सोच क्यों ना हो, ठीक है। कई बार हम कई चीज़ों को अपने मन में लेकर बैठ जाते हैं, उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए भी यही जोन है, ठीक। हमारा जो स्टमक है, कई बार होता है ना कि कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो क्यों होती है? ये होती है क्योंकि हम चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, कि हमें ओवर पोजेसिवनेस होनी शुरू हो जाती है। जब हम लेट गो करना स्टार्ट करते हैं, जब ये जोन बैलेंस होता है तो हमारी कॉन्स्टिपेशन भी बैलेंस रहती है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, पेट बैलेंस रहता है, ठीक है, और सही डाइजेशन रहता है, ठीक है, और जो रेलेवेंट होता है उसको हम रखते हैं। नहीं तो कई बार यही चीज़ ओवर डिस्पोजल भी होने शुरू हो जाती है, तो कई बार कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, है ना। तो वो भी इसी जोन के थ्रू ही देखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को कि ये जोन कितना इंपॉर्टेंट है? आधे से ज्यादा लोगों की आज की डेट में स्टमक की प्रॉब्लम के कारण कई बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। कईयों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कईयों को लूज मोशन की प्रॉब्लम है, कईयों को ना जाने क्या क्या पेट की अलग अलग समस्याएं हो रही हैं। तो आज इस जोन को जैसे जैसे हम बैलेंस करना सीखेंगे, उससे आपका दूसरा दिमाग है, जिसको हम गट भी बोलते हैं, ठीक, वो भी इसी से ही बैलेंस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज़ें हैं, और चीज़ें, ये जो जोन जब हम बैलेंस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें बैलेंस होना स्टार्ट होती हैं, क्या क्या चीज़ें ये गवर्न करता है? ये गवर्न करता है हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो एक आर्टिस्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कितना बढ़िया तरीके से एक एक्टर परफॉर्म कर रहा है, वो इसी जोन से देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस जोन के अंदर में एक वो देवता है जिसको हम गंधर्व देवता बोलते हैं। वो देवता का काम ही हमारे लिए वो एक्टिंग, जो परफॉर्मेंस, हमारे अंदर की जो खूबी है उसको
बाहर निकालना होता है ना। वो एक म्यूजिशियन के लिए जो वो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो यहीं से निकल के आती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे घर के अंदर में, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टाफ में, हमारे फैक्ट्री के अंदर में, हमारी जो ऑफिस स्पेस है या कमर्शियल स्पेस है वो कितना साफ सुथरा है, कितना क्लीन है, ठीक है, वो भी यहीं से मैटर करता है, ठीक। ये जोन जितना बैलेंस होगा उतना साफ सफाई रखने के लिए आप तत्पर रहेंगे। नहीं तो सफाइयाँ होती ही नहीं है कई जगहों पे, आपने देखा होगा, है ना। क्लीनिंग करके रखना घरों के अंदर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहीं से मैटर करती हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो ओवरऑल बॉडी के अंदर में कई बार हम फील करते हैं ना कि बॉडी ड्रेन आउट महसूस कर रही है, होता है। तो जो ओवर ड्रेन आउट महसूस करना या फिर हमारी बॉडी के अंदर में वो ताकत महसूस कर पाना, वो यहीं से मैटर करता है। ये जोन अगर बैलेंस हो तो उस तरीके से बैलेंस रहता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक। इसके अलावा जो हम अपने आप को कितना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं लोगों के सामने, जो एक जैसे एक्टर परफॉर्म करता है, एक्सप्रेशन देता है, ऐसे ही हम भी अपनी एक्सप्रेशंस को कितना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कितना टाइमिंग के साथ में सही टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये इसी जोन से देखा जाता है। इसके अलावा हमारे लाइफ के अंदर में हम कितना परसिस्टेंट हैं, ठीक है, हम कितना लगन लगे हुए हैं, ठीक है, कि हमें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें टाइमली, ये चीज़ें डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए, टाइमली ये चीज़ें एक्वायर करनी है ना। ये चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती हैं। उसके अलावा हमारी लाइफ के अंदर में जो भी वेस्टफुल है, ठीक है, वो वेस्टेज हम सही ढंग से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेस्टेज तो नहीं लेके बैठे हुए ग्रैब करके हमारी लाइफ में, ठीक, या फिर हम टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं, या हमारे ओवर एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहे हैं, वेस्टेज एक्सपेंडिचर तो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसी जोन को देखा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें घर के अंदर में चाहे वो डिफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं, कई बार होता है ना कि हमारे घर के अंदर में कई बार घर का सामान खराब होना शुरू हो जाता है बिना बात के, कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ किया या कुछ भी घर का सामान खराब होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो बिना बात के खर्चे आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी ये जोन को देखा जाता है। चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाए तो ये जोन को देखा जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा हम सही ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं क्या अपनी बात को, ठीक, क्या हम सही प्रेजेंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। अपना जो काम हम ऐसा प्रेजेंटर के तौर पे करना है अगर हमें, तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ठीक, हम एक्सप्रेशन किस तरीके का दे रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से देखा जाएगा। और उसके अलावा हमारी जो लाइफ के अंदर में या हमारी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, या हमारी कमर्शियल स्पेस के अंदर में जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है, भाई हमने वेस्ट कई बार होता है ना, ओवर वेस्टेज निकालते चले जाते हैं, कई बार काम की चीज़ें भी निकाल देते हैं। ऐसे ही बॉडी के अंदर में से भी कई बार काम की चीज़ें भी निकल जाती है तो बॉडी ड्रेन आउट हो जाती है ना। न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाए तो बॉडी ड्रेन आउट हो जाएगी, ओवर ड्रेन आउट हो जाती है, ठीक। ऐसे ही बिजनेस के अंदर में या फिर फैक्ट्री के अंदर में भी वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी इसी जोन से देखा जाता है। अगर ये जोन बैलेंस्ड है तो इन चीज़ों के अंदर में हमें बैलेंस महसूस करते हैं। यही जोन अगर इम्बैलेंस हो तो ये चीज़ों के अंदर में हमें प्रॉब्लम महसूस होती है। क्या आप समझ पाए, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं ये जो साउथ साउथ वेस्ट जोन है ये बना कैसे है। दोस्तों, ये जो साउथ साउथ वेस्ट जोन है ये अर्थ एलिमेंट का है। अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व का जो कलर होता है वो होता है क्रीम, बेज, येलो, गोल्डन, ठीक है। तो ये जो तत्व है इस तत्व के लिए एंटी होता है, डिस्ट्रॉय करता है एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व, जो कि ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं, जो यहाँ पे एंटी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको डिस्टर्ब करता है कौन सा, वाटर एलिमेंट, जो कि जल तत्व है, जो क्या करता है, इसको कीचड़ बना देता है, ढीला कर देता है, लूज कर देता है। और उसके अलावा ये जो जोन है ये फायर एलिमेंट से भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। फायर एलिमेंट भी यहाँ पे आ जाए तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यही जोन अगर वीक हो तो यहाँ पे स्पेस एलिमेंट भी नुकसान देना स्टार्ट कर देता है।
और यही जोन अगर बढ़ा हुआ हो तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व भी और अगर बढ़ जाए तो भी नुकसान देता है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं ये जोन किस तरीके से बना है, राइट? चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो जोन है इसके अंदर जो भी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स अगर आए तो उनके क्या प्रभाव हैं, और उनके प्रभाव अगर नेगेटिव है तो उनके क्या उपचार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेडरूम। दोस्तों, बेडरूम अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट जोन में हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए सोने के लिए। ठीक है, बॉडी बिल्कुल हील नहीं कर पाती है अगर आप बीमार हैं, और अगर आप तंदुरुस्त भी है तो आपकी ओवरऑल बॉडी की जो वाइटलिटी है वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, ओवरऑल बॉडी ड्रेन आउट महसूस करती है। जो भी आप एफर्ट्स करते हैं वो वेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जितनी मर्जी, कई बार होता है ना, मेहनत तो कर रहे हैं बट उसकी एवज में जो हमें उसका इनाम मिलना चाहिए या जो हमें उसका गेन होना चाहिए, ठीक है, या रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो सब डिस्पोज ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपका बेडरूम, आपका बेड स्पेसिफिकली अगर साउथ साउथ वेस्ट जोन में आ रहा है तो क्या करना है? तो आप ये देखिए कि वो जो जोन है उस रूम के अंदर आ रहा है, उसके अलावा और कौन कौन से जोन आ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर ग्रिड करेंगे तो पता चलेगा कि आपके बेडरूम में साउथ जोन और साउथ वेस्ट जोन भी आ रहा है साउथ साउथ वेस्ट के अलावा। तो आप अपने बेड को या फिर अपनी बॉडी को रिलोकेट कर सकते हैं और सो सकते हैं उस दिशा के अंदर जो कि आपके साउथ वेस्ट में आ रही हो या फिर साउथ में आ रही हो। ठीक है, तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रॉब्लम साउथ साउथ वेस्ट में सोने के कारण आपका स्टमक इशू या हेल्थ इश्यूज आ रहे थे वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है ड्राइंग रूम। दोस्तों, ड्राइंग रूम अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट जोन में है तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि आप कुछ भी मीटिंग भी अगर वहां पे करते हैं वो भी डिस्पोज ऑफ होनी स्टार्ट हो जाती है। वो मीटिंग फ्रूटफुल नहीं होती है। ठीक है, तो जो मैं ड्राइंग रूम की बात कर रहा हूँ, ये ड्राइंग रूम आपके ऑफिस स्पेस में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, मीटिंग रूम हो सकते हैं, उसके लिए भी इसी तरीके के इफेक्ट आएंगे। तो आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम नहीं बनाना है। और अगर ड्राइंग रूम यहाँ पे आ रहा है तो आपको क्या करना है? अपना जो ड्राइंग रूम है या जो मेन सिटिंग है उसको आप साउथ की तरफ या साउथ साउथ ईस्ट की तरफ में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं अगर बाय चांस, तो आप उसके लिए कुछ एक उपचार करके उसमें राहत ले सकते हैं। उस एरिया के अंदर आप बैठना अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वहां पे आप क्रीम बेज कलर के रग्स बिछा सकते हैं, उससे भी उसमें राहत मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज पे आते हैं। अगली चीज है डाइनिंग रूम। दोस्तों, डाइनिंग रूम अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट जोन में आ रहा हो तो ये देखिए कि क्या डाइनिंग टेबल आपका साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो उसके कारण आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्टमक इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स आपको खाने से मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। आप उतना जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। ओवरऑल आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के जो भी खाना खाएंगे वो आपके लिए नुकसानदायक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए डाइनिंग टेबल आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए उपचार क्या है? तो आप ये देखिए कि जो आपका डाइनिंग टेबल है वो साउथ साउथ वेस्ट के अलावा क्या वहाँ पे साउथ का जोन आ रहा है? तो आप अपने आप को साउथ साउथ वेस्ट की जगह साउथ के जोन में बैठकर खाना खाना स्टार्ट करके देखिए। और साथ ही वो जो डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर आप क्रीम कलर का या बेज कलर का रग मैट बेसिकली ऊपर से बिछा सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज है टॉयलेट। दोस्तों, टॉयलेट अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट जोन में हो तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है, टॉयलेट का काम क्या होता है? डिस्पोजल, उसकी एक्टिविटी डिस्पोजल की है, और ये जो जोन है इसका काम भी डिस्पोजल का है। तो इस दिशा में तो टॉयलेट हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आपके लिए आपके स्टमक को हेल्दी रखेगा, आपके खर्चों को नियंत्रित रखेगा। ठीक है, आपको लेट गो करने में आसानी देगा। ठीक, आपका ओवरऑल बॉडी को हेल्थ अच्छा रखता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है।
यहाँ पे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ है सेप्टिक टैंक। दोस्तों सेप्टिक टैंक अगर आपके साउथ वेस्ट जोन में है तो ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है वो क्या है? डिस्पोजल का, राइट। और जो जोन का काम क्या है? डिस्पोजल का। तो दोनों के एट्रीब्यूट्स मैच करते हैं। तो सही एक्टिविटी आती है इस दिशा के अंदर जब सेप्टिक टैंक आपके साउथ वेस्ट दिशा में हो। तो ये अच्छा है, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अगली चीज़ है फैमिली लॉन्ज। दोस्तों फैमिली लॉन्ज अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में हो तो यहाँ पे ओवरऑल फैमिली मीटिंग्स जितनी भी रहती हैं वो इनफेक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरेस्ट रहता है फैमिली मीटिंग्स के अंदर में या ओवरऑल किसी भी तरीके से अगर देखें, जो फैमिली के साथ में भी बॉन्ड भी रहता है वो भी डिस्पोज ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप फैमिली का जो पर्सनल टाइम है उसको आप डिस्पोजल वाले एरिया में कर रहे हैं। तो ये दिशा सही नहीं है। आप इस दिशा से उसको रीलोकेट करके अपने आप को या फिर उस फैमिली लॉन्ज को रीलोकेट करके आप साउथ दिशा में या साउथ ईस्ट दिशा में आप बना सकते हैं या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं। ठीक है, और भी कई जोन्स हैं जिससे रिलेटेड आपने जो वीडियोस मेरी बाकी की देखी होंगी या जो आगे वीडियोस आएंगी उनमें आपको पता चलेगा। पर ये जो दिशा है ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक तो आप उसको रीलोकेट कर सकते हैं जो कि बेस्ट उपचार है। टेम्परेरी बेसिस के लिए आप वहाँ पे क्रीम या बेज कलर के रग्स और सोफ़ा के कवर्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे भी आपको कुछ आराम मिलना स्टार्ट होगा और साथ में उस एरिया को यूज़ करना भी आप अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहे तो जो भी आपकी फैमिली मीटिंग्स है वो आप बेडरूम्स में या दूसरे और जोन्स में जहाँ पे आपका कोई और स्पेस हो वहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है स्टडी टेबल। दोस्तों स्टडी टेबल अगर आपके साउथ वेस्ट जोन में है तो ये सही नहीं है। साउथ वेस्ट जोन में क्योंकि ये जोन का काम क्या है? डिस्पोजल का है। तो स्टडी को क्या करेगा? डिस्पोज ऑफ कर देगा। जो भी आपने एफर्ट्स करे, मेहनत करी, पढ़ाई करी, सब डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किया हुआ कोई भी काम अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं देता है। ठीक है, उसके नुकसान होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके जितने भी एफर्ट्स उसके करने के लिए लगे हुए होते हैं वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दिशा में बैठ के पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपके लिए आइडियली क्या करना है? आपको यहाँ से बिल्कुल रीलोकेट करना है। यहाँ पे इसके लिए कोई उपचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ रीलोकेट करिए आप यहाँ से वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में या फिर नॉर्थ दिशा में। ठीक है, वहाँ पे बैठ के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, फ़ायदा करता है। ठीक है, अगली चीज़ है स्टोर रूम। दोस्तों स्टोर रूम अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो साउथ वेस्ट के अंदर में स्टोर रूम में आप सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल से रिलेटेड अगर सामान रख रहे हैं तो ठीक है। उसके अलावा आप अवॉइड करिए क्योंकि जो भी आप अगर वैल्यूएबल सामान रखेंगे तो वो क्या करेगा? उसको डिस्पोज ऑफ करता रहेगा। तो कुछ भी वैल्यूएबल सामान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। बाकी उसके अलावा अगर आपको डिस्पोज ऑफ करना है या चीज़ें जो उनसे भी निकालनी है या डिस्पोजल में काम आने वाली सामान की चीज़ें जो होती हैं वो वाली चीज़ों को आप रख सकते हैं। जैसे डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं, ठीक है, या फिर यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें जो होती हैं उस टाइप की चीज़ों को आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगली चीज़ है सर्वेंट रूम। दोस्तों सर्वेंट रूम अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो सही नहीं है क्योंकि वो क्या करेगा? हेल्थ इश्यूज देना स्टार्ट कर देगा सर्वेंट्स को। और उसका रिजल्ट क्या होगा? आपके घर के अंदर में जो भी सर्वेंट ने जिस भी तरीके से काम करना है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए वो एब्सेंटी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, छुट्टियां भी लेना स्टार्ट कर देगा और ज़्यादा टाइम तक हो सकता है टिके भी ना। ठीक है, तो इस दिशा में अगर सर्वेंट रूम है तो आप क्या कर सकते हैं? आप सर्वेंट को रिलोकेट कर दीजिए उस दिशा में। जैसे कि साउथ वेस्ट की दिशा भी अगर उसी के एरिया में अगर आ रही हो तो साउथ वेस्ट की दिशा में आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं। तो उससे उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका ये उपचार है कि आप देखिए कि ग्रिड करके कि साउथ वेस्ट के अलावा साउथ वेस्ट की दिशा भी क्या उस सर्वेंट रूम के अंदर में आ रही है। तो आप सर्वेंट को बोलिए कि भाई अपना जो बेड है वो साउथ वेस्ट की दिशा में रिलोकेट कर ले। ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हैं सर्वेंट को रिलोकेट तो आप वहाँ पे जो साउथ वेस्ट दिशा का जो एरिया आ रहा है वहाँ पे आप उसको बोलिए कि ऑफ वाइट, क्रीम, बेज कलर की बेडशीट्स वगैरह यूज़ करके ट्राई करें, उससे कुछ आराम मिलना स्टार्ट हो जाए शायद। तब तक के लिए आप उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस समाधान जो है उसको रिलोकेट करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है,
अगली चीज़ है गेस्ट रूम। दोस्तों गेस्ट रूम अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो क्या करेगा, वो आपके जितने भी रिलेशंस आपके गेस्ट के साथ में हैं, जितने भी अच्छे रिलेशंस हैं, उन सभी को वो डिस्पोज ऑफ कर देगा और साथ ही साथ उनके लिए भी नुकसानदायक है और साथ में आपका जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है जितने भी गेस्ट के साथ में, उसको वो तोड़ना स्टार्ट कर देगा। आपके यहाँ पे गेस्ट आना पसंद नहीं करेंगे, आपको उल्टा नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गेस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई भी नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए ये जगह पे आपका गेस्ट रूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गेस्ट रूम अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो आप गेस्ट रूम को आप रीलोकेट करिए, पर्टिकुलरली गेस्ट को या फिर जो बेड है जहाँ पे वो सोते हैं उसको आप रीलोकेट कर दीजिए दूसरी दिशा में। जैसे कि आप ये देखिए कि साउथ साउथ वेस्ट के अलावा उसी रूम के अंदर में साउथ की दिशा या फिर साउथ वेस्ट की दिशा अगर आ रही है, आप बेड को वहाँ से रीलोकेट कर दीजिए साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो वो एक अच्छा जोन है गेस्ट रूम बनाने के लिए, ठीक। तो उससे जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि गेस्ट के साथ में रिलेशन का खराब होना, ठीक, या फिर आपके जो गेस्ट है यहाँ पे आने के बाद में सेटिस्फाई भी नहीं हो पाते, वो भी रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका उपचार कर सकते हैं, ठीक। अगली चीज़ है बार। दोस्तों बार अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो क्या इफेक्ट देता है, वो ओवरऑल पीने की एक तो इच्छा भी छुड़वाता है, साथ ही साथ ओवरऑल लाइफ के अंदर में जो लाइवलीनेस वाला जो पार्ट होता है उसको भी कम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बार यहाँ पे आपको अगर छुड़वानी हो तो यहाँ पे आप करवाओ, नहीं तो उसके अलावा आपको अगर मेंटेन करना है, उस चीज़ को बैलेंस करके रखना है, तो आप वेस्ट दिशा में, ठीक है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप बार बना सकते हैं, ठीक है। छुड़वाने के लिए यहाँ पे ओके है, बट ओवरऑल बाकी दिशाएं अगर आपको मेंटेन करना है तो आप उन दिशाओं में आप रख सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस दोस्तों अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो यहाँ पे अगर आपकी क्लॉकवाइज स्टेयर्स है, हालांकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि स्टेयरकेस का इतना मेजर इफेक्ट नहीं देखा जाता है, ठीक है। उसका ज़्यादातर जो है कट के कारण इफेक्ट आता है कि अगर वो जोनल स्ट्रेंथ के अंदर में वो एरिया कट के तरीके से काम करेगा। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर में जो स्टेयर्स है वहाँ पे अगर एंटी एक्टिविटी कलर्स है ना, या फिर यूटिलिटी या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके कारण जो इफेक्ट आएगा वो मेजर इफेक्ट आएगा, ठीक है। कट का इफेक्ट आ सकता है ज़्यादातर, बट फिर भी अगर क्लॉकवाइज स्टेयर्स है तो उसका अगर इफेक्ट आ भी रहा है तो उसका इफेक्ट किस तरीके का आ सकता है, उसका इफेक्ट आ सकता है कि वो क्लॉकवाइज स्टेयर्स आपकी जो भी वेस्टेज है उसको वो कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। यही अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो ये इस दिशा के अंदर में आपके वेस्टेज को बढ़ाएगा, नुकसान बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, आपकी एफिशिएंसी को लूज कर देगा, ठीक है। तो ये दिशा एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज स्टेयर्स अगर हो तो यहाँ पे ये सही रहता है, ठीक है। तो उसको स्टेयरकेस अगर साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपकी आ रही है तो आपकी हो सकता है एंट्रेंस भी आ रही हो, है ना, क्योंकि स्टेयरकेस उस तरफ है, वो एंट्रेंस जो है साउथ साउथ वेस्ट की हो सकती है, साउथ वेस्ट की हो सकती है, साउथ की दिशा के राइट पार्ट की हो सकती है, तो वो एंट्रेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो मेजरली अगर देखेंगे तो स्टेयरकेस से ज़्यादा तो प्रॉब्लम दे रही होगी आपकी एंट्रेंस, ठीक। हाँ, अगर वो एंट्रेंस बन रही हो साउथ की दिशा में लेफ्ट पार्ट में, तो अगर वो पॉजिटिव एंट्रेंस पड़ रही है तो ओके है, ठीक है। बाकी उसके अलावा स्टेयरकेस का जैसा कि मैंने बताया आपको जो इफेक्ट आ सकता है वो इस तरीके का इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। अगली चीज़ है सिक्योरिटी गार्ड रूम। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का रूम या फिर सिक्योरिटी गार्ड अगर आपका यहाँ पे बैठता है तो आपकी जो भी सिक्योरिटी है वो खतरे में है, ठीक है, क्योंकि क्या करेगा ये सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो आपकी ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और चोरी चकारी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो कई जगहों पे जहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं तो आप ये देखिए कि आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठता कहाँ है, या जो सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम बना हुआ है, वो जो एक्टिविटी हो रही है सिक्योरिटी गार्ड की वो कहाँ है, वो कहीं साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं है, ठीक है। तो आप उसको स्पेशली रीलोकेट कर दीजिए। कहाँ पे रीलोकेट कर सकते हैं आप उसको ईस्ट साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, ठीक। तो ये दिशाएं ओके है, अच्छी है, जहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड का रूम बिल्कुल बन सकता है, ठीक, या फिर सिक्योरिटी गार्ड खुद वहाँ पे बैठ सकते हैं तो वो अलर्ट रहेंगे।
आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट रहेगी, अच्छे तरीके से काम करेगी। ठीक, अगली चीज़ है पेट एरिया। दोस्तों पेट एरिया अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो रेगुलर हेल्थ इश्यूज देना स्टार्ट कर देता है पेट को, चाहे वो जो भी आपके डॉग है जैसे भी है। ठीक है, तो उसके अलावा उनको ऐसा भी हो सकता है कि वो घर से जल्दी भाग जाते हो, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके के अगर इफेक्ट आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि रेगुलर पेट का जो बैठने का एरिया है वो कहीं साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो देगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ड्रेन आउट करके रखेगा, प्लस साथ में उसको वहाँ से भगाएगा कि यहाँ पे टिकना नहीं है। ठीक है, वो भगाने के लिए लेके जाएगा वहाँ से। ठीक, तो इस दिशा में आप पेट को अवॉइड कर सकते हैं। तो बाकी दिशाएं जो उनसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाली वीडियोस में बताई हैं, उस एरिया में आप पेट को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं पेट को। ठीक है, अगली चीज़ है पूजा रूम। दोस्तों पूजा रूम अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो ये दिशा पूजा के लिए नहीं है। पहली बात, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी टाइप की जो पूजाएं होती हैं जो कि हम आम घरों के अंदर में कभी करते नहीं हैं, तो इसलिए ये दिशा पूजा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी पूजा आप करते हैं वो ये लॉसेस ही लेके आती है, तो ये दिशा सही नहीं है। तो आप पूजा रूम को पर्टिकुलरली आप रीलोकेट कर सकते हैं, मंदिर को आप रीलोकेट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या फिर वेस्ट में। ये दिशाएं सही हैं पूजा रूम बनाने के लिए। ठीक है, अगली चीज़ है किचन। दोस्तों किचन अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो स्पेशली आपके घर में हेल्थ हैजार्ड्स लेके आ सकता है, बीमारियां लेके आ सकता है, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, लॉसेस ले आएगा, खर्चे बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस दिशा में बर्नर होने के कारण कई बार जो बाप बेटा होता है उसमें भी नहीं बनती है। ठीक है, उनमें भी झगड़े होते हैं, स्पेशली अगर बर्नर किचन यहाँ पे हो तो ये दिशा सही नहीं है। आइडली आपका जो किचन का बर्नर है वो आप देखिए कि साउथ साउथ वेस्ट दिशा के अलावा उस किचन के अंदर साउथ दिशा अगर आ रही है तो वहाँ पे आप उसको रिलोकेट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप वहाँ पे रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक के लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए आप जो बर्नर है उसके अराउंड, उसके नीचे आप येलो कलर का स्टोन रख सकते हैं या फिर उसके अराउंड येलो कलर की टेप लगा सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज़ है ओपन एरिया। दोस्तों ओपन एरिया अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो फाइनेंशियल लॉसेस लेके आ सकता है। ठीक है, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर जो भी डिसीजंस आप लेते हैं वो गलत पड़ सकते हैं। तो ये दिशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नेगेटिवली असर देती है ओपन एरिया अगर यहाँ पे है। ठीक है, तो आप उसका उपचार क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप ओपन एरिया को तो रिलोकेट कर नहीं सकते। तो ओपन एरिया जहाँ पे भी आ रहा है, मतलब जैसे कि बालकनी है या फिर वो एक वरांडा है, वहाँ पे ऊपर ओपन टू स्काई है, तो उसको हम ओपन एरिया बोलेंगे। ठीक है, उस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक क्रीम कलर का या ऑफ वाइट कलर का एक शेड से कवर कर सकते हैं। उससे वो एरिया कवर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके जो फाइनेंशियल लॉसेस या फिर जो डिसीजन जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको इम्पैक्ट कर रहा था वो उसमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन एरिया का उपचार कर सकते हैं। अगली चीज़ है टीवी। दोस्तों टीवी अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो क्या करेगा, आपको एक तो टाइम की वेस्टेज करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप टीवी पे देखी हुई चीज़ों के ऊपर में बिना बात के ऊपर अपने गलत डिसीजन लेके अपने नुकसान कर बैठेंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे, गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिसके कारण आपको लॉसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दिशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो टीवी को आप यहाँ से रीलोकेट कर सकते हैं साउथ दिशा की तरफ या फिर साउथ वेस्ट दिशा की तरफ। ठीक है, तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप रीलोकेट नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए, तब तक आप उसके अराउंड दीवार पर येलो कलर की टेप लगा सकते हैं, तो उससे कुछ आराम मिलना स्टार्ट हो सकता है, बट परमानेंट नहीं है, आपको रिलोकेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दिशा ऐसी है जहाँ पे हमें कई चीज़ों को परमानेंटली रिलोकेट करना ही पड़ता है, उसका आराम उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगली चीज़ है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो एक तो काम नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, आपको ऐसी खराब पड़ा रहेगा, काम नहीं आएगा और साथ ही साथ नुकसान देना स्टार्ट कर देगा, लॉसेस मिलेंगे।
और स्पेशली जो शेयर मार्केट से रिलेटेड भी जो लॉसेस होते हैं वो इसके कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो स्पेशली ध्यान रखें कि भाई आपका कंप्यूटर जो है वो साउथ वेस्ट दिशा में तो नहीं है जिसके कारण आपको इतने फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, कई बार होता है हम फाइनेंशियल की ट्रेडिंग ही साउथ वेस्ट दिशा में अगर कर रहे हैं तो भी नुकसान होगा, या कंप्यूटर भी पड़ा है काम नहीं आ रहा है फिर भी शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है, तो इस दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। ठीक है, तो साउथ वेस्ट से आप कंप्यूटर को रीलोकेट कर सकते हैं। कहाँ पे? साउथ दिशा में कर सकते हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट में कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं, जहाँ पे इसका फ़ायदा मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर करना है, ठीक है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप कर सकते हैं। ठीक, अगली चीज़ है वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो क्या करेगा? एक तो टाइम भी वेस्ट करेगा, नुकसान भी लेके आएगा, रिपेयर भी फ्रीक्वेंटली मांगेगी। ठीक है, और खर्चे भी होते रहेंगे बिना बात के। ठीक है, और रॉन्ग डिसीजंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, चर्निंग करके आपको डिसीजन लेना होता है। वो चर्निंग डिसीजन लेने वाला पार्ट एक एक्टिविटी ही आपके डिस्पोज ऑफ हो रही ही है, डिस्पोजल के जोन में जाके उसके कारण प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको उस वॉशिंग मशीन के अराउंड येलो कलर की 3 इंच चौड़ी टेप लगा देनी है, या फिर उसके नीचे येलो कलर का मैट भी बिछा सकते हैं, तो उससे भी आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आइडियली आप वॉशिंग मशीन को ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में या नॉर्थ वेस्ट दिशा में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपके लिए वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अगली चीज़ है डस्टबिन। दोस्तों डस्टबिन अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो वो आपको इमोशनली बैलेंस रखती है, एक्स्ट्रा जो फालतू के इमोशंस होते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करती है। ठीक है, माइंड को क्लियर रखती है, बिना बात की चीज़ें जो दिमाग में घूमती रहती है वो सब डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो आइडल जोन है यहाँ पे, बिल्कुल डिस्पोजल की ही एक्टिविटी है, तो आप डस्टबिन यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाल या हरे रंग के डस्टबिन मत रखिएगा, यहाँ पे आप क्रीम, ऑफ वाइट, येलो, गोल्डन कलर के, ठीक है, या फिर वाइट कलर के, बेज कलर के भी आप यहाँ पे डस्टबिन रख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आप बिल्कुल रख सकते हैं, वो आपके म्यूज़िक की जो डेप्थ है उसको बढ़ाता है, आपकी जो म्यूज़िक की जो तरंगे हैं म्यूज़िक की गहराई तक लेके जाता है आप। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो वेस्टफुल जो इमोशंस है उनको भी लेट गो करने में काम करता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो एक देवता है उस देवता का काम ही म्यूज़िक को उजागर करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ है इन्वर्टर या फिर जनरेटर। दोस्तों इन्वर्टर या जनरेटर दोनों का काम क्या है? बैकअप का। तो ये बैकअप वाली एक्टिविटी कहाँ आ गई? डिस्पोजल के जोन में। तो क्या करेगा? जो भी आपके सपोर्ट है बैंकिंग से रिलेटेड या फिर जो भी सपोर्टिव जो आपके लिए हो सकता था वो डिस्पोज ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ ये इमरजेंसी के रिक्वायरमेंट पे भी काम नहीं करेगा, इमरजेंसी में भी जो आपको सपोर्ट चाहिए वो काम नहीं करेगी, और फॉल्टी भी रहना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे ये होने से। तो ये जोन में ये सही नहीं है। ठीक है, आइडली आप इन्वर्टर या जनरेटर को आप रीलोकेट कर सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्वर्टर या जनरेटर के अराउंड जो है वहाँ पे आप येलो कलर की टेप या फिर पेंट कर सकते हैं, या फिर येलो कलर का मैट भी रख सकते हैं उसके नीचे, तो उससे उस पे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट कोशिश करिए कि आप उसको रीलोकेट कर लीजिए। ठीक है, अगली चीज़ है क्रॉकरी कैबिनेट। दोस्तों क्रॉकरी कैबिनेट अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो पहली बात तो वो रेयरली यूज़ होंगी क्रॉकरीज। ठीक है, और जब भी यूज़ होंगी तो आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये दिशा सही नहीं है। तो क्रॉकरी कैबिनेट को यहाँ से आप रीलोकेट कर दीजिए। ठीक है, रीलोकेट कहाँ कर सकते हैं? आप क्रॉकरी कैबिनेट को साउथ दिशा में रीलोकेट कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। ठीक, तो ये दिशाएं ओके हैं। ठीक है, अगली चीज़ है हीटर। दोस्तों हीटर अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में है तो हीटर क्या करता है? एक तो पहली बात तो इतना काम नहीं आएगा, जब भी मतलब उसका काम आना ही बंद होना शुरू हो जाएगा, भाई यूज़ ही नहीं होगा कभी। प्लस साथ में क्या करेगा? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लाइफ में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। तो हीटर यहाँ पे ठीक नहीं है। हीटर को आप रीलोकेट कर सकते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में, तो इस दिशा में ओके है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। ठीक है,
इन दिशाओं में आप हीटर को बिल्कुल रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगली चीज़ है AC। दोस्तों AC अगर आपके साउथ वेस्ट दिशा में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसका कोई नेगेटिव प्रभाव भी नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव प्रभाव है, तो ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल AC लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक, अगली चीज़ है मेडिसिन मतलब दवाइयाँ अगर आपकी कहाँ आ गई, साउथ वेस्ट दिशा में, तो दवाइयों का काम क्या है, हील करना। हमारी बॉडी में जो हील करने के लिए जो उपचार करने का काम करती है एज अ रेमेडी के तौर पे, जो मेडिसिन है वो इनइफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपकी मेडिसिन। कई बार होता है हम दवाइयाँ तो खा रहे हैं, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है, भाई हम बोलते हैं डॉक्टर की दवाइयों का असर नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर गलत नहीं होता है, बट कई बार हम घर के अंदर में जो दवाइयाँ ही हैं वो साउथ वेस्ट में रखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उन दवाइयों का असर नहीं मिल पाता है। ठीक है, या फिर जितना स्पीड से हमें रिकवर करना चाहिए उतना स्पीडली रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो आइडली आप जितनी भी दवाइयाँ हैं उनको आप रिलोकेट करिए। कहाँ पे रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप दवाइयाँ अगर रखते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा करना स्टार्ट कर देती है और ज़्यादा हीलिंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो देखा दोस्तों, हमने साउथ वेस्ट दिशा में जितनी भी एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आने के क्या क्या प्रभाव हैं और उनके क्या उपचार है, इनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आपने आई होप पहले वाली जो वीडियोस हैं जो उनसी मैंने नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ के बारे में जो बनाई हैं उनको आपने ज़रूर देखा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस किस दिशा में क्या क्या एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं, उनके क्या प्रभाव है। ठीक है, और उनके क्या इलाज भी है, क्या उपचार भी है अगर रखे हुए हैं तो। ठीक है, तो आप इस जोन को सही ढंग से चेक करने के लिए ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो नक्शा है वो ऑटोकैड का बना हुआ हो, ग्रिड किया हुआ हो, 16 जोन डिवाइड किया हुआ उसके ऊपर एंड बना हुआ हो, है ना, और बार चार्ट भी बना हो, जिससे आपको पता चल सके कि जोनल स्ट्रेंथ क्या है, कौन से दिशा में क्या क्या एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सही ढंग से तभी तो पता चलेगा ना कि क्या है। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है और अगर आप बनवाना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए लिंक में अपनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। आपके नियर बाय जो नक्शा बनाने वाले का नंबर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उनसे प्रोफेशनली वो नक्शा बनवा सकते हैं, और चाहे तो मुझसे आप योगदान में फ्री सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस जोन को और अच्छे तरीके से हम कैसे इसको एनर्जाइज कर सकते हैं, हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो गट है उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जोन है इस दिशा के अंदर साउथ वेस्ट दिशा में आप येलो कलर का वास रख सकते हैं। येलो वास वहां पे रखने से आपके जो खर्चे हैं, ओवर एक्सपेंडिचर है, वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अगर फॉर एग्जांपल लूज मोशन भी हो रहे हैं तो भी आपको वो बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये दिशा में आप येलो वास रख सकते हैं, उससे आपको जो भी लॉसेस भी हो रहे हैं उसमें भी रोक लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और येलो वास के अलावा आप यहाँ पे डस्टबिन भी रख सकते हैं, वो भी आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं उनको डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक, और यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं, टॉयलेट भी यहाँ पे अच्छा है यहाँ पे बनाने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे आप जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड सप्लाईज या क्लीनिंग से रिलेटेड सामान है, ठीक है, उन सामानों को आप रख सकते हैं। ठीक है, झाड़ू पोछा, जैसे कई वीडियोस के अंदर में पूछा है कि इनको कहाँ रखा जाए, तो आप इस दिशा में आप बिल्कुल रख सकते हैं। देवताओं के हिसाब से अगर हम बात करें इस जोन में, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आप इस दिशा के राइट पार्ट में, साउथ वेस्ट के राइट पार्ट में, जो कि साउथ वेस्ट के पास का आता है, उसके बाउंड्री वॉल के पास में जो कोने का हिस्सा आ रहा हो, यहाँ पे आप अरंडी का जो तेल होता है कि छोटी सी बोतल वहाँ पे आप रख दीजिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका पेट बैलेंस होना स्टार्ट होगा, डाइजेशन स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और आप खुद को और ज़्यादा एनर्जाइज महसूस करना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कई लोगों को आजकल कॉन्स्टिपेशन की या फिर लूज मोशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टमक से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहती हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है।
ठीक है। तो उसके लिए इस दिशा को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, इस दिशा के अंदर में आप उन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखिए। इस दिशा में बिल्कुल भी ग्रीन कलर, रेड कलर नहीं होना चाहिए, ब्लू कलर, ब्लैक कलर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन और रेड की जो फैमिली के भी जो कलर्स होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए, प्लांट्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से बहुत बहुत प्रेम पूर्वक नमस्कार।